और संभल शाही जामा मस्जिद पर पुलिस फोर्स मौजूद है। जुमा अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। जिले को 11 जोन और 28 सेक्टर्स में बांटा गया। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। तो संभल शाही जामा मस्जिद पर पुलिस फोर्स मौजूद, ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने हैं। जुमा अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात है। तस्वीरें आपके सामने। तो सौहार्द ना बिगड़े, इसी को लेकर प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है और ऐसे में कई कदम भी उठाए गए हैं। हालांकि हाल ही में आपको ये भी जानकारी दे दें, जिस तरीके से होली वाले दिन और जुमे की नमाज के दिन हमने ये देखा कि प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखाई गई थी, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी पुलिस की ओर से हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि संभल की बात करें या तमाम जिलों की बात करें यूपी की, तो सख्त आदेश है कि आप किसी भी तरीके से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जुमा अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो कई सख्त कदम प्रशासन को आपके लिए उठाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में सड़क पर नमाज पढ़ी तो केस भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। संभल में सड़क के साथ ही छतों पर भी नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको ये जानकारी दे दें, यहाँ पर एसपी का ये कहना है कि छतों पर नमाज पढ़ने से हादसे का खतरा रहता है और लोगों से छत पर नमाज ना पढ़ने की अपील की गई। इसके साथ ही जो शांति समिति और अधिकारियों की बैठक थी, उसमें भी मुस्लिमों ने सड़क और छतों पर नमाज ना पढ़ने पर सहमति जताई है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। मेरठ में मौजूद हैं एडीजी डीके ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरठ मंडल की बात की जाए तो किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, मेरठ जोन के सभी 7 जनपदों में रमजान का माह, उसके सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराए जा रहे हैं। अभी तक 3 जुमे की नमाज हो चुकी है, चौथी आज जो जिसे कि अलविदा की नमाज भी कहते हैं उसकी अदा की जाएगी। आपने देखा होगा कि दूसरे जुमे की जब नमाज थी उसी दिन होली भी था। हम लोगों ने दोनों समुदायों के लोग मानिंद लोगों से बात की थी और बात करके होली का समय और जिस नमाज का समय अलग अलग रखा था, वो सकुशल संपन्न हुआ था। तो आज भी अलविदा की नमाज और जो आगे ईद की नमाज चाहे 31 को होगी चाहे 1 को होगी, वो भी सकुशल संपन्न कराएंगे। उसके लिए हम लोगों ने सारे जगहों पर पुलिस के प्रबंध किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी, पिकेट भी रहेगी, गश्त भी रहेगी। हमारे सीनियर अफसर भी घूमेंगे, हम लोग भी घूमेंगे और हम लोग सोशल मीडिया पर नजर रखे हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ड्रोन का भी इंतजाम करेंगे, ड्रोन की भी मदद लेंगे। तो हम समझते हैं कि सारे जोन के सभी जनपदों में ये कार्यक्रम, ये नमाज दोनों सकुशल संपन्न होगा। इन लोगों से, धर्मगुरुओं से मीटिंग भी हुई होगी। सर, सेंसिटिव इलाके कितने मानते हैं आप मेरठ जोन की अगर बात की जाए? इलाके संख्या बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जो संवेदनशील स्थान है जो पहले से चले आ रहे हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वहाँ पर पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। कई बार देखा जाता है खुले में लोग नमाज पढ़ लेते हैं, छत पे नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत देंगे? छत के लिए हमें कुछ नहीं हिदायत नहीं है। छत के लिए तो अपना, यदि अपने घर पे कोई नमाज पढ़ रहे हैं उसको कोई मना नहीं करता है। केवल जो समस्या आती है जब सड़क पर लोग निकलने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं, ये होता है कि ईद में भारी मात्रा में लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो उसमें कहीं की संख्या बढ़ जाती है और वो ईदगाह के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो बाहर सड़क पर बैठ कर नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी समस्या जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वहाँ पर हम लोगों ने 2 तरह प्रबंध किए हैं। या तो उसके स्थान के बगल में कोई और ईदगाह है, कोई मस्जिद है, वहाँ पर नमाज पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं एक्स्ट्रा लोगों के लिए, या वहीं पर 2 शिफ्टों में नमाज अदा करा रहे हैं। तो पिछले साल भी यहाँ जब बकरीद में नमाज हुई थी, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पूरे जोन के कई जनपदों में समस्या नहीं आई थी। हाँ, मेरठ में पिछले साल ईद में कुछ लोग ईदगाह से बाहर आ गए संख्या होने के कारण, जिसके कारण हमें पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। इस बार हम लोगों ने सबसे बात कर ली है, सबको बताया गया कि आप सड़क पर ना आए, आपकी संख्या ज़्यादा है तो या 2 शिफ्टों में पढ़ें या बगल में किसी मस्जिद पढ़ें, जिसका इंतजाम हम लोगों ने किया हुआ है और सबने आश्वस्त भी किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसका पालन करेंगे। मेरठ में सर पिछली बार एफआईआर भी दर्ज की गई थी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ, तो इस बार किस तरीके की चेतावनी? देखिए, जो समस्या आती थी उसका हम लोगों ने समाधान किया हुआ है। दोनों समाधान मैंने आपको बताया है कि या तो 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ें या बगल के स्थान में नमाज पढ़ें, और इसके लिए सब लोग सहमत भी हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसे तत्व हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इसका
पालन नहीं करते हैं, जानबूझ के इसका उल्लंघन की कोशिश करते हैं, सड़क पर आने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद सर। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ एडीजी डीके ठाकुर थे, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से मेरठ जोन की पुलिस अलर्ट पे है और नियमों के तहत ही नमाज अदा कराई जाएगी। तो जुमे की नमाज को लेकर पूरी तैयारी है और साथ ही मेरठ को लेकर अगर बात करें तो मेरठ में सख्ती प्रशासन की ओर से दिखा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, देखिए पाक महीना इस समय चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, जुमे की नमाज भी